लगभग 84 में इस शिक्षण संस्थान की स्थापना हमारे गांव के हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुरखा है, उन्होंने सबने मिलजुल के और सबके समाज के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। और उनका उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके। शिक्षा तो अब बहुत केंद्र है शिक्षा की, लेकिन शिक्षा वो श्रेष्ठ होती है जो संस्कारित हो। हम खूब पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो वो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और वो सब कुछ हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, वो सब व्यर्थ है। तो शिक्षा वही श्रेष्ठ है जो संस्कार से युक्त हो। और ये दोबारा से प्रयास गोलू के द्वारा, आचार्य जी तो कई वर्षों से सतत इसमें प्रयत्न कर ही रहे हैं। और हमें बड़ा खुशी है कि रानी श्याम साहब हम लोगों को पढ़ाया है इस विद्यालय में। और ये उदित और शिक्षकों का गांव है। मैं समझता हूँ कि जितने शिक्षक हमारे गांव में हैं, उतने शिक्षक इस पूरे कारपट्टी में, पूरे क्षेत्र में किसी गांव में नहीं होंगे। और हमारे पूर्वजों की बहुत दूरदृष्टि थी, लेकिन हम लोगों के नकारापन के कारण, हम लोगों के न देखने के कारण जो ये उत्कृष्ट संस्था थी, शिक्षण संस्था, वो बंद हो गई, वर्णाश्रम हो गई। यहाँ पर बड़ी लगता है कि बच्चों के आचार विचार और संस्कार देख के कि ये बच्चे बहुत संस्कारित शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। जितने यहाँ पे अध्यापक हैं वो बहुत अच्छे से इनकी देखरेख कर रहे हैं। और एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे गांव के बच्चे इटावा जाए या बाहर जाए, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपया महीने में उनका खर्च होता है। तो कितने परसेंट लोग हैं जो 4,000-5,000 रुपया खर्च करके इटावा में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो हमारा सबका यही मानना है कि बहुत मिनिमम पैसे में, और अगर किसी के पास हमारे गांव में पैसा नहीं होगा तो भी उसकी कोई बाध्यता नहीं है, हम लोग व्यवस्था करेंगे। बहुत कम पैसे में और बहुत उत्कृष्ट शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा मिले, जिससे इनकी नींव मजबूत हो जाए। और संस्कार हम लोग इन्हें बड़े में नहीं सिखा सकते कि आप सोचोगे कॉन्वेंट स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं और इसके बाद आप सोचोगे वो हाई स्कूल में, इंटर में आके हम उन्हें अच्छा मनुष्य बना दे, अच्छे संस्कार दे दे, तो ये संभव नहीं है। अभी ये कच्ची मिट्टी है, तो अभी तो जैसा चाहे इन्हें हम स्वरूप दे सकते हैं बच्चों को। तो इनके इस प्रयास की मैं बहुत सराहना करता हूँ, गोलू को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसके महान कार्यों में हाथ बटाओ, यही हमारी अभिलाषा है। और हमारा गांव तो आदर्श रहा है। शिक्षा विभाग के दृष्टिकोण से हमारा विद्यालय सबसे प्राचीनतम है। यहाँ पढ़ने वाले मोरंग तक के, 50 गांव तक के लोग हमको मिलते तो यही कहते हैं कि हमने वहाँ से पढ़ा और हम सभी लोग जो हैं पढ़े लिख करके सेवा में चले गए। हम सभी प्रसन्न हैं, हमारा घर परिवार, तो हम सब अपने बच्चों को पढ़ा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा गांव आज भी अन्य सभी गांवों से आदर्श है। इसलिए इस आदर्श को बनाए रखने के लिए बच्चों से कामना करते हैं कि बच्चे को पढ़ें और देश के काम। आप सबके बीच में आपके द्वारा किया जा रहा है। सभी बच्चे तालियां हो जाकर स्वागत करें।